हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो है कि महिला पर्यवेक्षक के अंदर ड्यूटी शेड्यूल क्या होता है। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसके अंदर क्या काम करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड अपनी वीडियो होगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा कमेंट करना। तो महिला पर्यवेक्षक के अंदर बेसिकली क्या जो प्रोफाइल है, इसके अंदर क्या आपको काम करना होगा। तो बेसिकली इसमें आपका काम होता है सुपरविज़न का। महिला पर्यवेक्षक के काम सिर्फ़ सुपरविज़न का ही बेसिकली सबसे बड़ा काम होता है। तो आपको अंडर 35 से 40 आंगनबाड़ी आती है, तो उसके अंदर 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 1 सहायिका, यानी 1 आंगनबाड़ी के 2 कर्मचारी आपके अंडर आते हैं। तो अतिरिक्त चार्ज के अंदर आपके पास 35-40 से ज़्यादा भी वर्कर हो सकती है, तो उस हिसाब से आपको उनको सुपरविज़न करना होता है। तो अब हम शुरू से शुरू करते हैं कि महिला पर्यवेक्षक का क्या कार्य होता है। तो इसके अंदर सबसे पहला है कि आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का पर्यवेक्षण करना होता है, उनका सुपरविज़न, उनकी मॉनिटरिंग, महीने की महीने पूरी तरह से वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। उनकी मासिक बैठक आपको लेनी होती है, जिसके अंदर आप उनकी अटेंडेंस लेते हो, अटेंडेंस वेरीफाई करते हो। इसके अलावा जो अगले माह के अंदर काम करना है, उसके बारे में आप उनको जानकारी देते हो। दूसरा है कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है, उसकी सारी गतिविधि सभी साथी समय पर आंगनबाड़ी खोल रही है या नहीं खोल रही है, सही तरह से पोषण वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, चार्ट के हिसाब से वज़न सही कर रही है या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं कर रही है, उन चीज़ों को भी आप चेक करते हो। उसके अलावा गोद भराई और बालिका जन्मोत्सव भी आयोजित करवाया जाता है आंगनबाड़ी पर, उसमें आप भी सहभागी के रूप में भूमिका निभाते हो। इसके साथ महिलाओं को बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने का कार्य भी किया जाता है। यानी बेसिकली इसके अंदर आप ग्रास लेवल पर चेंजमेंट का काम आपके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आता है कि पोषण सप्ताह का जो आयोजन होता है, बहुत बड़े स्तर पर पोषण सप्ताह का आयोजन होता है, जिसके अंदर पूरी तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है। वो अपना एक वहाँ पर प्रस्तुत करती है पोषण सप्ताह के तहत ऐसे कौन-सी चीज़ें हैं जिनके तहत पूरा पोषण मिल जाता है बच्चे को। उसके बाद में आ जाता है कि पोषण वाटिका, यानी ये छोटी-छोटी क्यारियों के द्वारा ऐसी आंगनबाड़ी के बाहर सब्जियाँ लगाई जाती है, जिनके द्वारा वहीं पर बच्चों के लिए भोजन तैयार किया, यानी उनके लिए ही अच्छी तरह से वो पोषण मिल सके। उसके बाद में आता है कि आयरन की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है, इसकी टैबलेट्स भी बालिकाओं को दी जाती है। और उसके बाद में आ जाता है कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों का सही ढंग से पोषण वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसके बाद में 3 से 6 वर्ष के बच्चों का जो रेडी टू फूड होता है, वहीं पर तैयार करके बच्चों को जो सुबह नाश्ता दिया जाता है, शाम को उनको दोपहर को लंच दिया जाता है, उनका भी सही ढंग से एफआरएस के तहत वो फ़ोटो चढ़ा रही है या नहीं चढ़ा रही है, सभी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद में पीएम मातृ वंदना योजना के तहत, जिसके तहत महिलाओं का जो संतान होती है, तो उनका जो पैसे आते हैं, तो वो जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फॉर्म फिल कर देती है, तो वो सुपरवाइज़र की आईडी के अंदर शो होता है। वो पूरे डॉक्यूमेंट चेक करने के पश्चात उसको आगे भेज देते हैं। उसके बाद में आ जाता है कि आपको उनका आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय बनाना होता है, सहायिका का मानदेय आपके साइन से ही तैयार होता है। उसके बाद में है कि जो पोषण ट्रैकर का पूरी तरह से जो सही ढंग से जो भी क्रियान्वयन होता है या जो लिस्ट निकलती है कि आपका सेक्टर कितना पीछे है या ब्लॉक कितना पीछे है, उस हिसाब से आपको वर्क करना होता है। इसके अंदर मोटा-मोटा आपका कार्य ज़्यादातर सुपरविज़न का ही होता है। इसके अलावा जो भी जन सुनवाई होती है, उन जन सुनवाई को अटेंड करना होता है आपको। 2 जन सुनवाई होती है, जिसके अंदर आपको आपकी जो भी प्रगति है मासिक, जो भी प्रगति की है आपने, वो सब आपको उसके अंदर बताना होता है। इसके अलावा और तो ज़्यादातर उड़ान योजना है, उसका सही ढंग से वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उनका कितने कहाँ-कहाँ वितरण किया गया, वो सभी चीज़ें आपको अपने पास रखनी होती है। इसके अलावा जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या वर्कर के द्वारा सर्वे किया जाता है, उनके तहत उनकी ड्यूटी लगाना, उनका सुपरविज़न करना, ये सब काम महिला पर्यवेक्षक के द्वारा ही किए जाते हैं। तो मोटा-मोटा इसके काम यही है कि आपको उनका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सुपरविज़न करना है कि वो अपना काम सही ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है। और ये इतनी भी हार्ड जॉब नहीं है कि आप परिवार मैनेज नहीं कर पाओगे, अपनी की स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ये इतनी हेडेक वाली जॉब नहीं है। आप आराम से अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके अलावा अपनी फैमिली को भी वक़्त दे सकते हो। बाकी महिला पर्यवेक्षक के अंदर मैं मानती हूँ पोस्ट बहुत कम आई है, लेकिन 72 लड़कियाँ तो लगेंगी ही लगेंगी, शायद उनमें से
एक आप भी हो, तो इसलिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना। इसके अलावा बी पार्ट की जो भी स्ट्रैटेजी किस हिसाब से पढ़ना है, वो सब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बता दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।